कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी को देश के हर कोने में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का टास्क दे दिया है। प्रधानमंत्री के बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में आम लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व मध्य रेलवे सदस्य रामेश्वर सिंह ने रघुनाथपुर प्रखंड के सभी गांवों में पहुंच आम लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, गमछा, लुंगी, साड़ी का वितरण किया। भाजपा नेता रामेश्वर सिंह ने बताया कि मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूरा होने पर लोगों तक 1 साल की उपलब्धियों को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही रास्ते पर चल रहे गरीब लोग, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक को जरूरत के सभी सामान पार्टी द्वारा दी जा रही है। साथ ही जो लोग बाजार या सामाजिक स्थानों पर बिना मास्क के दिख रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर हमारी टीम मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करा रही है। अभी तक हमारी टीम ने 5000 लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा दी है। आगे भी प्रयास जारी है। लगातार हम सभी लोगों से संपर्क कर उनके मदद कर रहे हैं और लोगों को भरोसा भी दे रहे हैं और आम लोगों से कोरोना से बचने का अपील भी कर रही हैं। ये सारे कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है। हमारे संवाददाता अभिनव पटेल से बात करते हुए रामेश्वर सिंह ने कहा कि पार्टी सर्वोपरि है। अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं चुनाव मैदान में जरूर उतरूंगा। और क्या कुछ कहा भाजपा नेता ने, सुनिए। बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के A to Max न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूरा होने के बाद मोदी सरकार ने सभी लोगों को टास्क दे रखा है। अपने जितने पदाधिकारी हैं सभी क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में जाके सारे नेता हर पब्लिक से मिल रहे हैं और उनको अपने अपने से लोग मिलकर जो कोरोना ऐसी महामारी है उस बीमारी से बचने के लिए उपाय बता रहे हैं और उससे बचने के उपकरण जो है मास्क, सैनिटाइजर, गमछा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के मसले पे रघुनाथपुर के प्रखंड है, सिवान जिले में रघुनाथपुर एक ऐसा प्रखंड है जहाँ सब लोग जानता है। हम लोग पहुँचे हुए हैं रघुनाथपुर में। हम लोग बात करेंगे भाजपा नेता रामेश्वर जी से कि क्या कुछ भाजपा के द्वारा उनको टास्क दिया गया और क्या कुछ अपने क्षेत्र में वो अपना काम कर रहे हैं। जिससे बताया जाए क्या कुछ आपको बीजेपी के द्वारा टास्क मिला है। मोदी सरकार के 1 वर्ष पूरा हो चुका है, इसमें आपको क्या क्या वर्क करना है? पहला तो वर्क है इस कोरोना महामारी का मुकाबला करना। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, संदेश दिया है पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आपको देखना है कि कोई भूखा न रहे। इस दरमियान मैंने 5 राउंड का राशन 15-15 दिन का बांट चुका हूँ। दूसरा है कि ये भी हमें देखना है कि कोई गरीब आदमी हो, ज़रूरतमंद हो, वो मास्क नहीं खरीद सकता है, वो सैनिटाइजर नहीं खरीद सकता है, वो साबुन खरीदने में असमर्थ है, गमछा की असमर्थता है, तो ऐसे लोगों को घर घर तक पहुंचाना है। उसी दरमियान मैं अपना कार्य मिशन शुरू किया हूँ। कल से रघुनाथपुर से शुरू किया हूँ। अब इसके बाद से हुसैनगंज प्रखंड में शुरू करूंगा, इसके बाद से सनपुरा प्रखंड में शुरू करूंगा। हमारे नज़र से कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सूचना मिल गई कि वहाँ ये प्रॉब्लम है तो मैं 12 बजे रात के उसके घर में पहुँचाता हूँ और सामग्री की कोई कमी नहीं होने दूंगा। और ये भी प्रतिज्ञा किया हूँ कि जब तक कोरोना महामारी रहेगा मैं सारे जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। अभी तक आपने कितना और ऐसा नहीं लगता कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और बीजेपी के रघुनाथ की जो सीट है तो विधानसभा की सीट है और आप हसनपुरा, हुसैनगंज और रघुनाथपुर की बात करें जो कंप्लीट ही रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ये सीट आता है, तो ऐसा प्रयास लगाया जा सकता है कि आप रघुनाथपुर विधानसभा सीट से भाग माने भी जा रहे हैं। करीब 30 साल से मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ। अगर कहीं भगवान न करे प्राकृतिक विपदा आग लगती है तो रामेश्वर सिंह जाते हैं। कोई बहुत बड़ी संकट आती है किसी गांव में, किसी प्रखंड में तो रामेश्वर सिंह आते हैं।
और मैं रघुनाथपुर से मेरा घर है, मेरा जन्म धरती है, कर्म धरती है। मैं 3 बार यहाँ का रघुनाथपुर पैक्स का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। और अभी मैं जो मेरा मिशन है, कल चक्री बाज़ार में मैं काफ़ी लोगों को मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया। रघुनाथपुर में बाज़ार में 7000 लोगों को मैंने मास्क और सैनिटाइजर और गमछा दिया। उसी दरमियान में अब जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी है, अभी वैसे गाँवों को जहाँ कोरोना फैल चुका है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, प्राथमिकता दे रहा हूँ, वहाँ पहले बांटूंगा। पार्टी अगर आप पर चुनाव लड़ने की अगर आपको विश्वास देती है कि कहती का चुनाव में जाइए और पार्टी आपको भरोसा जताती है, तो उस रघुनाथपुर विधानसभा में क्या कुछ वो वर्क है जो आप कर पाएंगे जो कि अभी तक बुनियादी सुविधा यहाँ पे नहीं है? रघुनाथपुर में जैसे कि मैं गभिड़ार गया तो देखा कि नेवारी से गभिड़ार का रोड जो है वो चलने योग्य नहीं है। निकटी से हरनाथपुर, निकटी तक रोड बना, हरनाथपुर अधूरा है। अब तो रेलवे के सदस्य भी हैं, तो रेलवे तो नहीं, रेलवे का तो मैं थी माझी से लार तक के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है। माननीय रेल मंत्री जी से मैं 3 बार मिल चुका हूँ। अगर ये महामारी, कोरोना महामारी नहीं आता तो निश्चित रूप से लार से माझी से लार तक का काम लग जाता। मैं काफ़ी प्रयत्नशील हूँ जिससे कि हमारे रघुनाथपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र, आप जानते हैं कितना जागरूक क्षेत्र है। यहाँ से बाबू रामदेव सिंह, श्रीनिवास बाबू, रामानंद यादव, यहाँ से ऐसे ऐसे विभूति को रघुनाथपुर में पैदा किया है। वहीं का मैं एक अंग हूँ। हमारी इच्छा है, मुझे भगवान ने किसी चीज़ का अब दुनिया का कमी नहीं दिया। अब मुझे सिर्फ सेवा भावना है। बहुत लोग राजनीति में पैसा कमाने का उद्देश्य रखते, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि गरीब की सेवा हो, गरीब का घर बने, गरीब को जो साधन सुविधा मिलता है वो मिले। और ये सरकारी नहीं है, ये मेरा निजी व्यवस्था है। और आपको पता होगा कि मैं दिल्ली में था, लॉकडाउन में घिरा हुआ था। मैंने सिवान के लोगों को, पूरा जिला के लोगों को, ओम प्रकाश यादव के भी बहुत लोग वहाँ रहते थे, सबके घर घर मैंने राशन भिजवाने का काम किया। और मेरा लक्ष्य सिर्फ सेवा है। पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है। पार्टी का निर्णय, हर निर्णय मानूंगा। पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ूंगा। पार्टी संगठन का काम करूंगा। पार्टी को भी मैं मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। अभी चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव है सामने, तो अब वोट मांगने तो पार्टी अगर आपको टास्क देगी तो आप भी जाइएगा वोट मांगने के लिए। अपने पार्टी के जो भी आपके पदाधिकारी आएंगे या फिर जो भी आपके प्रत्याशी आएंगे, तो क्या एजेंडा होगा, किस एजेंडे पे आप लोग? देखिए, जो ये हमारे जो जितने भाई खड़े हैं, यदि किसान होंगे तो उनके खाता में सीधे पैसा आता है। कोई पहले बिचौलिया के माध्यम से आता था। तो ये सारी सुविधा जब हमारी सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, तो जनता समझ रही है। जनता को सिर्फ एक साफ सुथरी छवि का, आपको पता है कि मेरा बेदाग नाम है, बेदाग चेहरा है। न मैं अपराधी हूँ, न रंगदारी करता हूँ, न किसी गरीब का ज़मीन छीनता हूँ, न किसी का हत्या किया हूँ, न अपहरण किया हूँ। मैं तो बेदाग नाम रामेश्वर सिंह का है। मैं जनता के बीच हूँ। जनता जब मुझे पार्टी टिकट देगी, जनता फैसला करेगी जनता को कैसा उम्मीदवार चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के आवामों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कोरोना जैसे? मैं रघुनाथपुर प्रखंड के जनता से, बड़ुआ पंचायत के जनता से ये अपील करूंगा कि ये बीमारी जो है, ये महामारी का रूप ले रहा है और ये जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए ठीक होने का 3 उपाय है कि आप साबुन से हाथ धोइए, साबुन से बराबर हाथ धोइए, मास्क लगाइए और दूरी बनाकर, अगर आप अपने परिवार में भी हैं तो कुछ दिन के लिए एक चारपाई यहाँ लगा है तो 1-2 गज के बाद लगा कर सो लीजिए। थोड़ा दूर से अपने बच्चे से भी बात कर लीजिए, वो बच्चे का भी बीमारी से बच पाएगा। नहीं तो बीमारी ये महामारी का रूप ले रखा है। मैं सभी को अपील करना चाहूँगा तो सावधानी बरते, गर्म पानी पिए, तुलसी जी का काढ़ा पिए, हमेशा गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। ये अपने आप बीमारी भाग जाएगा। मैं बुजुर्गों से अपील करूंगा कि जो 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, उनको अगर ये बीमारी पकड़ता है तो उनको लेके चला जाता है, उनको ठीक होने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, उनको गमछा से हमेशा मुंह बांध के रहना है, किसी पेड़ के नीचे रहिए, दूरी बना कर रहना है, बीमारी के चपेट में नहीं आना। ठीक।